नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद हमले की बरसी पर एक ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या नए संसद भवन की जो सुरक्षा है वो सिर्फ राम भरोसे है। जिस तरीके से संसद भवन में दरअसल कल 2 लोग घुस गए और जिस तरीके से विजिटर गैलरी से कूदते फांदते वो दरअसल सांसदों के बीच पहुंच गए। लोकसभा की कार्यवाही उस वक्त चल रही थी। यह घटना अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है क्योंकि संसद हमले की बरसी थी और इसी दिन ये पूरी घटना घटी है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कोई आतंकी हमले की फिराक में था या इन हमलावरों की क्या मंशा थी। ये तमाम सवाल लगातार हर किसी के जहन में हैं। हालांकि लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो वहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और विपक्षी सांसदों का हंगामा इस पूरे सुरक्षा चूक को लेकर देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच हम बात करेंगे उन तमाम आरोपियों की जो ना सिर्फ संसद भवन के अंदर घुसे, लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डाली, बल्कि इससे पहले 2 जो आरोपी थे वो दरअसल संसद भवन के बाहर भी नारेबाजी करते नजर आए। तानाशाही, जय भीम, भारत माता की जय के नारे उनके जरिए भी लगाए गए। तो ये तमाम आरोपी कहां से आए थे, इनका मकसद क्या था, इनकी मंशा क्या थी, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं या यूं कहें कि कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में, जो संसद भवन के अंदर घुसे हैं, आखिर इनके मंसूबे क्या थे, इनकी मंशा क्या थी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है संसद में कूदकर हमला करने वाले सागर शर्मा की। सागर शर्मा ये एक आरोपी बताए जा रहे हैं और लखनऊ का सागर शर्मा रहने वाला है। और जिस तरीके से अगर इनकी प्रोफाइल पर गौर किया जाएगा, फेसबुक प्रोफाइल की मैं बात कर रही हूं, तो वहां से हमने कुछ स्क्रीनशॉट निकाले हैं कि सागर शर्मा आखिर किसको फॉलो कर रहा था और किस तरह के कंटेंट उसने देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, ये कहीं ना कहीं हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये है सागर शर्मा जो कि संसद भवन यानी लोकसभा में जब कार्यवाही चल रही थी तो वहां पर वो एंट्री करता है और सांसदों के बीच कूदता है। तो ये सागर शर्मा है और जब इनकी प्रोफाइल पर हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से पत्रकार रवीश कुमार को ये सागर शर्मा फॉलो करता है। आई एम विद रवीश कुमार, इस तरह के जब ट्रेंड चलते हैं ट्विटर पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो उनके साथ ये नजर आता है। ये साफ तौर पर एक तस्वीर बता रही है कि रवीश कुमार को ये फॉलो करता है। इसके अलावा किस तरीके का कंटेंट जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करता है ये आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी खबर होगी तो वो इसकी पसंदीदा खबर होगी। कुछ इस तरह के कंटेंट जो हैं वो दरअसल ये साझा करता है। साथ ही गोमूत्र को लेकर जिस तरह की बातें उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी हैं, तो कुल मिलाकर ये एक आरोपी है सागर शर्मा जो कि लखनऊ का रहने वाला है। और इस तरीके से इसकी प्रोफाइल को जब खंगाला गया है तो वो रवीश कुमार को फॉलो करता है। और अगर कोई शख्स रवीश कुमार को फॉलो करता है और इस तरह से सरकार के खिलाफ जहर उगलने वाले कंटेंट कहीं ना कहीं शेयर करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस साजिश के तहत वो संसद भवन में दाखिल हुआ होगा। ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे सबूत हैं या कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह की साजिश जो है एक तरीके से रची गई थी। आप देख सकते हैं कि ये अंकुर सिंह नाम के एक एक्स यूजर हैं जिनकी तरफ से ये साझा किया गया है जानकारी और ये बताया गया है कि दरअसल सागर शर्मा जब संसद भवन के भीतर दाखिल होता है तो उससे पहले वो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करता है प्लान के तहत। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि ये प्लान के तहत पोस्ट शेयर की गई है। कन्हैया कुमार की पोस्ट शेयर करता है और साथ ही फॉलो करता है राहुल गांधी और रवीश कुमार को इंस्टाग्राम पर। कन्हैया कुमार
वो चेहरा जो कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य और साथ ही आजादी आजादी के नारे जिसके जरिए लगाए जाते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलता है और मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। तो वो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार इनके पसंदीदा लोगों में से एक होता है। ये मैं तमाम जो कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट साझा किए गए हैं, आप देख सकते हैं कि ये सागर की एक इंस्टाग्राम स्टोरी है जिसमें वो संसद भवन में दाखिल होने से पहले ये लिखता है कि जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है, अब देखना है ये है सफर कितना हसीन होगा, उम्मीद है कि फिर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इरादे जो हैं सागर के वो साफ तौर पर उसके इंस्टाग्राम स्टोरी में झलक रहे हैं कि किस तरीके से वो प्री प्लान तरीके से संसद भवन के अंदर दाखिल हुआ है। अब सवाल यही है कि इशारे पर किसके ये तमाम कार्य किया गया है। हालांकि जांच पड़ताल जारी है और उसमें जो खुलासा किया है उसमें यह कहा गया है कि हम बेरोजगार हैं और इसलिए सरकार के खिलाफ हमारा गुस्सा है, ये हम किसी संगठन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो शख्स कन्हैया कुमार को फॉलो करता हो, जो शख्स राहुल गांधी को फॉलो करता हो, रवीश कुमार जैसे पत्रकार को फॉलो करता हो, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या किस षड्यंत्र का वो हिस्सा है। इसके अलावा ये कांग्रेसी कनेक्शन जो है सागर शर्मा का सामने आया है, लेकिन इसके अलावा भी कई चेहरे हैं, सिर्फ सागर शर्मा ही नहीं। किस तरीके से कन्हैया कुमार जो भी बयान देता था वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करता था। योगी को लेकर जो कुछ भी कन्हैया कुमार ने कहा वो उसके जरिए पोस्ट किया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी को भी वो लगातार फॉलो कर रहा था, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो रवीश कुमार को भी वो लगातार फॉलो कर रहा था। तो इनके इशारे पर क्या वो काम कर रहा था, ये भी बड़ा सवाल उठता है। जिस तरीके से सागर शर्मा के ये पोस्ट हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वहीं अगर बात की जाए अन्य जो आरोपी हैं, कुल 4 लोगों का नाम सामने आया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो 4 लोग किसके इशारे पर काम कर रहे थे, वो है ललित झा। जी हां, हरियाणा का रहने वाला ललित झा जिसके इशारे पर ये काम कर रहे थे, वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और ये वो ललित झा है जो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय था इस हमले को लेकर, और उसने साफ तौर पर ये पोस्ट किया जब ये महिला नीलम की गिरफ्तारी वहां से हुई, जब इसने वहां पर नारेबाजी की और साथ ही जो कलर क्रैकर्स थे वो वहां पर उड़ाए, तो इस महिला को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। नीलम इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली है और लगातार मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ ये भी जहर उगल रही थी। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि ये तमाम जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जो तमाम आरोपी हैं, ये कोई अनपढ़ नहीं है, ये अच्छे खासे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और उसके बाद इस तरीके का ये जो कहीं ना कहीं घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया है। तो ये आप देख रहे हैं ललित झा जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इन चारों जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसकी तरफ से पोस्ट किया गया है कि संसद के बाहर तानाशाही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तो अपने लोगों को संसद के बाहर उतारकर इस तरीके से सोशल मीडिया पर वो लगातार एक्टिव था। ललित झा के पोस्ट अगर देखे जाएं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखाई देंगी। वहीं रवीश कुमार को यह शख्स भी लगातार फॉलो कर रहा था। रवीश कुमार किस तरीके का कंटेंट लगातार बना रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ किस तरीके का जहर उगल रहे हैं, राहुल गांधी के साथ किस तरीके से कदम मिलाकर वो भारत जोड़ो यात्रा में नजर आते हैं, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। तो ये हैं ललित झा जो लगातार कांग्रेसी एक तरीके से इन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिस तरीके से इनकी तस्वीरें सामने आई हैं। कई ऐसे पोस्ट हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं। अजीत अंजुम ये भी फॉलो इन्हें किया जा रहा था, और अजीत अंजुम जो अपनी वीडियोस लगातार बनाते हैं और सरकार के खिलाफ या सरकार जो भी फैसला लेती है किसी मुद्दे को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ ही अपना कंटेंट तैयार करते हैं। सरकार के हर एक फैसले पर सवाल खड़े करना, ये साफ तौर पर अजीत अंजुम को भी फॉलो कर रहे थे। ये साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी तरफ से ये तमाम वीडियोस हैं अजीत अंजुम की जो कि शेयर की गई हैं।
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं तमाम पोस्ट हैं जो अजीत अंजुम की ललित झा ने शेयर की है। वहीं पर ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चुनाव हाल ही में हुए हैं उन चुनावों को लेकर भी जो अजीत अंजुम ने पोस्ट शेयर की है, गली मोहल्ले का कोई कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाए तो वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। इस तरह के कंटेंट जो है उसे लगातार शेयर किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता और साथ ही एजेंडाधारी पत्रकारों से ये तमाम आरोपी प्रेरित नजर आ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या किसी कांग्रेस पार्टी के नेता के इशारे पर यह सब कुछ किया गया है या ये भी इस एजेंडाधारी गैंग का हिस्सा है। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि जब ये सागर शर्मा और साथ ही जो एक मैसूर का रहने वाला मनोरंजन डी है, जब वो लोकसभा में दाखिल होता है और विजिटर गैलरी से वो सांसदों की तरफ बढ़ता है, तब राहुल गांधी उसी संसद भवन में लोकसभा में मौजूद रहते हैं, लेकिन कोई भी गतिविधि उनकी तरफ से नजर नहीं आती है। ऐसा लग रहा है कि मानो राहुल गांधी को कोई फर्क ना पड़ रहा हो, ऐसा लग रहा है कि मानो राहुल गांधी तमाशा देख रहे हो। कुछ इस तरह की कहीं ना कहीं तस्वीर है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की जो इस दौरान नजर आई है। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में वो भी हैं जिस तरीके से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, और ये संबंध साफ तौर पर बताता है कि कोई बड़ी साजिश है, लेकिन इस साजिश का खुलासा जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में होगा। फिलहाल तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ जो है ललित झा की तस्वीरें हैं, जो कि इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जिस तरीके से ये कल संसद भवन के बाहर नारेबाजी हुई है। इसके अलावा बात की जाए तो पत्रकार अशोक श्रीवास्तव एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनकी ओर से ये एक पोस्ट साझा किया गया है, और पोस्ट में ये लिखा है कि भारत को कुछ चाहिए तो वो है एक बम। ये जो लाइन है ये ललित झा ने लिखी है, वही ललित झा जो कि इस पूरे मामले का, इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि यह संसद के हमलावरों में से एक ललित झा का सोशल मीडिया पोस्ट बताया जा रहा है कि उसने ये पोस्ट किया था इस पूरे घटनाक्रम से पहले। तो जाहिर तौर पर कोई बड़ा कनेक्शन भी हो सकता है जिस तरीके से बम का जिक्र इस पोस्ट में किया गया है। इसके अलावा जब हम बात नीलम आजाद की करते हैं, नीलम जो है वो हरियाणा की जिंद की रहने वाली है, और हरियाणा सरकार के खिलाफ वो लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम जो पोस्ट है वो करती आई है मनोहर लाल खट्टर सरकार के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें ये दिखाती हैं कि राजनीति से प्रेरित ये लोग हैं, और क्या ये कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं, ये भी बड़ा सवाल उठता है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनके तमाम पोस्ट सामने आए हैं। एक पोस्ट जो है नीलम आजाद का कुछ इस तरह का है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये तमाम जो पोस्ट मैंने आपको दिखाए हैं ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से तो ये तमाम लोग प्रेरित हैं ही, लेकिन खुद को ये कह रहे हैं कि हम किसी संगठन का हिस्सा नहीं हैं, हम बेरोजगार हैं और इसलिए हमने ये किया है, ये इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि अगर सरकार के खिलाफ नाराजगी है तो जाहिर तौर पर विरोध प्रदर्शन हो सकता था, कोई धरना प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन इस तरीके से संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चूक जो हुई है, जिस तरीके से न सिर्फ विजिटर गैलरी तक ये लोग पहुंचे हैं और साथ ही सिक्योरिटी चेक के बावजूद जिस तरीके से कलर क्रैकर्स के साथ ये पहुंचे, जाहिर तौर पर कोई बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता था, कोई बड़ा आतंकी हमला भी हो सकता था। और यही वजह है कि 3 लेयर सिक्योरिटी के बावजूद इस तरीके से इन तमाम लोगों का वहां तक पहुंचना और इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम देना, क्या ये एजेंडाधारी पत्रकार और साथ ही कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश है, उनके सांसदों की साजिश है? ये भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं इन तमाम जो सबूत, एक तरीके से जो फैक्ट्स हैं, इसके बाद अब उठता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।